आज आपके बीच में मैं रॉयल्टी इनकम की बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आज हम जितने भी काम करते हैं इसमें कई प्रकार की इनकम मिलते हैं। उसी प्रकार कुछ नया करने पर आपको एक ऐसा इनकम मिलता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो कैसे नया होता है? रॉयल्टी इनकम उसे कहते हैं दोस्तों, जो एक बार करने के बाद बार बार वह इनकम मिलता है, वह होता है रॉयल्टी इनकम। जैसे कि लेखक यदि कुछ लेख लिखते हैं, कवि कुछ कविता लिखते हैं, तो उनके बदले में उनकी बुक्स, उनकी रचनाओं के या उनके साहित्य के बदले में जो पार्टिकुलर एक इनकम मिलता है, क्योंकि वह बुक एक बार निर्मित हो जाने के बाद उनको कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लेखक का एक क्या है, एक कला है, एक उसकी छाप है, इतिहास है। उसी प्रकार एक बार लिखने के बाद वह पुस्तक बार बार बिक्री होने पर उनको सरकारें द्वारा या जिस संस्थान के द्वारा उनको कुछ परसेंटेज में बात किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलता है। जैसे कि लेखक को मिलता है, वो होता है रॉयल्टी इनकम। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक यदि कुछ आविष्कार करते हैं, बल्ब का आविष्कार हो गया, पंखे का आविष्कार हो गया, ठीक उसी प्रकार कई प्रकार के आविष्कार करते हैं। नया शोध करने पर वह पुनः कॉपी न हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम के अंतर्गत ये वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, जो जन्म जन्मांतर तक उनके अमिट छाप बन जाते हैं, उसका पुनः आविष्कार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम के अंतर्गत वैज्ञानिक भी आते हैं। तीसरा, आप कह सकते हैं गीतकार, संगीतकार या गायक। इन लोग क्या करते हैं? कुछ नया गीत लिखने पर लिख देते हैं या फिर गीत गा दिए जाते हैं, है ना, तो उनकी जो आवाज़ें एक बार रिलीज हो जाती है और लोगों के बीच में पब्लिश हो जाती है, वह आवाज़ें की उनकी कीमतें उनको रॉयल्टी इनकम के रूप में मिलता है। वो आवाज़ें पुनः दोबारा लोगों के बीच नहीं आ पाता है, वहाँ से कुछ इनकम मिलता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो 3 लोगों को रॉयल्टी मिलता है, एक लेखक, गायक और वैज्ञानिक। तो आप दोस्तों यदि कुछ नया करना चाहते हैं, विश्व को एक नया इतिहास देना चाहते हैं, एक आपके में नया प्रतिभा है, तो आप जरूर दोस्तों छोटा ही छोटा सही लेकिन प्रयास करिए और कोशिश करिए आप रॉयल्टी इनकम प्राप्त करने की। जय हिंद, जय भारत।